हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या टारगेट्स रह सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगी और साथ ही कौन सी ऐसी न्यूज हैं जो कि डाल चुकी हैं इम्पैक्ट अभी तक। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 9 अक्टूबर 2023 को यानी कि मंडे को क्या रहेंगे हमारे टारगेट्स और क्या रहेंगी न्यूज। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो पिछली वीडियो में मैंने आपको टारगेट्स दिए थे उनका क्या रहा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल में आज के लिए मैंने आपको ये एक बॉक्स बना के दिया था पिछली वीडियो में, और इसी को ही चलिए हम एक्सटेंड करते हैं आगे और फिर देखते हैं कि क्या रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बॉक्स को मैंने कहा था कि अगर ये बॉक्स टूटता है, एक रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो आप देख सकते हैं रेड कैंडल की क्लोजिंग आई यहाँ पर। और रेड कैंडल की जब क्लोजिंग आई यहाँ पर, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने हमारा जो टारगेट है वो डाउन साइड का अचीव करा यहाँ पर। ये वाला टारगेट अचीव हुआ और ऊपर की तरफ के लिए मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो लेवल है वो ब्रेक होने दीजिए। ये वाला लेवल जो है वो ब्रेक हुआ ही नहीं। अगर ये लेवल ब्रेक होता, अगर तभी हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर एक्टिव होता। तो यहाँ पर ब्रेक हुआ ही नहीं, मींस इसने पूरा जो भी हमने लेवल यहाँ पर दिया था उसने पूरा अच्छे खासा यहाँ पर रेसिस्टेंस दिया। और जो सपोर्ट हमने दिया था आप देख सकते हैं कि हमारे लेवल्स को इससे टकरा करके ये वापस ऊपर की ओर को गए हैं। तो हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव हुए हैं। डाउन साइड का एक टारगेट अचीव हुआ है और एक ही एक्टिव भी हुआ था और एक ही अचीव भी हुआ। और उसके बाद जो भी हमने लेवल्स आपको बताए थे उन पे अच्छे खासे इन्हें सपोर्ट और रेसिस्टेंस मिलते रहे। और दोस्तों यहाँ पर यूएस ऑयल में भी हमें ऐसा ही देखने को मिला। मैंने यहाँ पर आपके लिए ये लेवल बनाया हुआ था, इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ पर। अगर इसको हम एक्सटेंड करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कैंडल की क्लोजिंग आने के बाद यहाँ पर हमारा डाउन साइड का टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ। नीचे को ये हमारा, इसके बाद इसको फुल सपोर्ट यहाँ पर मिला। इसके बाद हमारा कोई भी टारगेट एक्टिव नहीं हुआ। और ऊपर की तरफ को भी आप देख सकते हैं कि हमारे जो ये लेवल हैं, दिए हुए लेवल्स को ये तोड़ नहीं पाया है। यानी कि इतना बढ़िया यहाँ पर ये लेवल्स आपको हमने बताए थे जो कि ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से यहाँ पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस जिन्हें मिल रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट टारगेट हमारे रह सकते हैं वो क्या रह सकते हैं। लेकिन जो न्यूज़ हैं उनकी हम पहले बात कर लेते हैं। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दोनों ही तरफ से क्रूड ऑयल के लिए अच्छी बात नहीं है। पहला तो ये कि अगर यहाँ पर जो नया डाटा आज आना था यूनाइटेड स्टेट्स का, यानी कि फ्राइडे को जो नया डाटा आना था, नॉन फार्म पेरोल वगैरह का डाटा आना था, अगर वो अच्छा आता तब भी क्रूड ऑयल के लिए वो अच्छा नहीं हो पाता। और अगर वो बुरा आता तो क्रूड ऑयल के लिए हो सकता था कि वो ज्यादा बुरा हो जाता। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि अब हम बात कर लेते हैं कि क्या डिटेल में जान लेते हैं कि क्या है चीजें जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो पेरोल का डाटा आया शाम को, वो अच्छा आया यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। अगर वो यहाँ पर अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी बढ़िया हुई है। अगर इकोनॉमी थोड़ी सी बढ़िया हुई है तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है और वो एक पॉजिटिव बात होती है क्रूड ऑयल के लिए। तो उसकी वजह से ये ऊपर को जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है अब, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी वैसे ही और इसी तरह से ही यहाँ पर रिएक्शन भी हुए हैं क्रूड ऑयल के। तो लेकिन बात अब इसमें यह है कि फेड भी खड़ा है। अब जो फेड है वो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर पेरोल वगैरह ये चीजें बढ़ती हैं तो हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि पेरोल वगैरह अगर बढ़ेंगे तो उसकी वजह से लोगों की पॉकेट में ज्यादा पैसा जाएगा। ज्यादा पैसा जाएगा तो उनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, और जब डिमांड इंक्रीज होती है तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होता है। तो अब यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए फेड को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल के लिए नेगेटिव न्यूज हो जाती है वो, क्योंकि जब फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इंडस्ट्री जो है वो स्लो डाउन हो जाती हैं और उसकी वजह से फेड को नीचे यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है उसकी डिमांड नीचे को आ जाती है और क्रूड ऑयल नीचे की ओर को गिरता है। तो आप देख सकते हैं कि सेम न्यूज का ही पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों ही पड़ रहे हैं। तो सिचुएशन ऐसी हो गई है क्रूड ऑयल की इस समय, और आप देख सकते हैं कि उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये इसी एरिया के बीच में आज रहा है यहां पर भी, और यूएस ऑयल में भी आज ये इसी एरिया के बीच में यहां पर रहा है। क्योंकि यहां पर जो चीज क्रूड ऑयल को पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव साइड को लेके जाती है, वही चीज क्रूड ऑयल को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरफ को इस समय धकेल रही है, क्योंकि फेड जो है वो यहां पर अड़ंगी अड़ा रहा है। तो यहां पर एक तो ये चीज है जो कि इम्पैक्ट डाल रही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो जैसा कि पिछली वीडियो में और कई वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि ग्लोबली जो सप्लाई है
क्रूड ऑयल की वो काफ़ी यहाँ पर कम हो रखी है, क्योंकि एक तो ओपेक कंट्रीज़ ने अपनी प्रोडक्शन को कम कर रखा है। इसके अलावा जो रशिया है उसने भी अपनी प्रोडक्शन को कम कर रखा है, साथ ही उसने बैन भी बहुत सारे लगाए हुए हैं। और जो वो एक्सपोर्ट करता है, जो एक्सपोर्ट करने वाले जो सप्लायर्स हैं यहाँ पर जिनको कि वो सप्लाई करता है, वो उनके ऊपर भी उसने काफ़ी सारे यहाँ पर टैक्सेस लगा दिए हैं, जिससे कि वो भी नहीं कर पा रहे हैं एक्सपोर्ट अच्छी तरह से। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वर्ल्ड वाइड जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है वो यहाँ पर जो है बिल्कुल टाइट हो रखी है। और वो चीज़ अच्छी होती है क्रूड ऑयल के लिए अगर टाइट सप्लाई हो। टाइट सप्लाई से क्या होगा कि डिमांड तो है, लेकिन सप्लाई अगर टाइट होगी तो भाव एकदम से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्रूड ऑयल के जो भाव हैं वो यहाँ पर ऊपर की ओर को जा सकते हैं, और सपोर्ट इन्हें यहाँ पर इसकी वजह से मिला भी हुआ है। नेगेटिव न्यूज़ भी मैंने आपको बताई और पॉजिटिव न्यूज़ भी यहाँ पर है। और साथ ही जो फेड है यहाँ पर, वो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो DXY है, अगर हम उसको देखें तो DXY जो है आज पूरा दिन यहाँ पर गिरता रहा है। यहाँ पर हम देख लेते हैं चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। इसको अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम पर यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। उसके बाद यहाँ पे 5:30 बजे 6 बजे जो डाटा आया था 5:30 और 6 के बीच में, उसमें भी हमें एक उछाल देखने को मिला, लेकिन वापस ये उतना ही नीचे आ गया और उससे भी नीचे यहाँ पर गिरा है। तो कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है DXY। कमजोरी इसमें आ रही है, कमजोरी आने की वजह से थोड़ा सा सपोर्ट और मिल रहा है। ये जो DXY में कमजोरी आ रही है इसकी वजह से थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, नहीं तो जो यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है वो काफी और ज्यादा नीचे यहाँ पे गिर सकता था, यहाँ से भी ज्यादा नीचे गिर सकता था। तो फेड का ये जो है थोड़ा सा सपोर्ट मिला हुआ है फेड के कमजोर होने का। तो ये एक और चीज है जो कि यहाँ पर क्रूड ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट डाले हुए है। और एक और चीज है दोस्तों जो कि मंडे को होनी है, और मंडे को IMF की एक मीटिंग है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के ये मीटिंग करता है और एनुअल मीटिंग होती है ये। और मैंने पूरी डिटेल में आपको हमारा जो यहाँ पर वीडियो है, जो कि डाटा वाली वीडियो है, जो कि हम आपके लिए डेली लेकर के आते हैं, उस वीडियो में पूरी डिटेल में बताया हुआ है। तो आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं अगर, तो डेली आप उस वीडियो को देखा कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए हम सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज बताते हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगी। तो आपके लिए वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, और ये न्यूज़ भी उस वीडियो में पूरी डिटेल में बताई हुई है। तो ये डाटा आना है, यहाँ पर ये मीटिंग होनी है, और इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कैसा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी चल रही है, ग्लोबल इकोनॉमी कैसी चल रही है, इन सब के ऊपर डिस्कशन होनी है। तो यहाँ पर US ऑयल और क्रूड ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट देखने को हमें मिल सकता है। तो आप उस वीडियो को देखिए, उसमें पूरा डिटेल में भी बताया हुआ है। तो उसका भी हमें इम्पैक्ट यहाँ पर क्रूड ऑयल और US ऑयल में देखने को मिल सकता है मंडे को। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं दोस्तों फिलहाल जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो क्या रह सकते हैं। लेकिन टारगेट्स जानने से पहले दोस्तों, यहाँ पर एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट आपने अभी भी ओपन नहीं करा है तो आप जल्दी से ओपन कर लीजिए, क्योंकि क्रूड ऑयल में तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको हैवी मार्जिन रखना पड़ता है MCX के पास, और छोटे ट्रेडर्स ये चीज़ नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है कि वो US ऑयल की तरफ जाएं, और US ऑयल में ट्रेड आप जैसे ही यहाँ पर मूव क्रूड ऑयल में आता है, एग्जैक्टली वही चीज़ US ऑयल में होती है, और बढ़िया तरीके से होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मूव है वो पूरा दिन रात चला रहता है। क्रूड ऑयल में ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल तो 9 बजे शुरू होगा और रात को 12 बजे तक चलेगा, लेकिन ये पूरा टाइम भर चला रहता है। सिर्फ 1 घंटे के लिए 2:30 बजे से 3:30 बजे तक क्लोज होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और कोई गैप अप और गैप डाउन नहीं होता। तो गैप अप और गैप डाउन की समस्या नहीं होती। दूसरा, आप $3.50 से शुरुआत कर सकते हैं अपनी जो क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करने की, यानी कि US ऑयल के थ्रू ट्रेडिंग करने की। तो आपको अगर एक छोटे इन्वेस्टर्स हैं और ज़्यादा मनी आप यहाँ पे फिलहाल नहीं लगा सकते हैं, MCX में नहीं ले सकते ट्रेड, तो US ऑयल आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए दोस्तों। और मैं पर्सनली इसका यूज़ करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। बाकी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इतने एक्सपीरियंस भी नहीं है, और वो एक आधी कंट्री में है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। बहुत ही भरोसेमंद ऐप है और आप इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मैं पर्सनली भी इसका यूज़ करता हूँ काफ़ी सालों से, और विड्रॉ तो बिल्कुल ही बढ़िया। यहाँ पर 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है जब भी मैं विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालता हूँ तब। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप इसका यूज़ कीजिए दोस्तों। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या हमारे रहेंगे टारगेट क्रूड ऑयल में। सबसे पहले तो अगेन, जैसे कि ये लेवल है
आप देख सकते हैं कि पूरा दिन भर ये इसे ब्रेक नहीं कर पाया है। यही लेवल हमारा 6929 का लेवल है, इसको आप ब्रेक होने दीजिए। ऊपर ग्रीन कैंडल की 1 आवर वाली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। अगर आती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 6995 का रह सकता है, और इसके ऊपर भी अगर हमें ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट, यहाँ पे अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप ये लेवल अपना देख सकते हैं 7042 का, 7042 भी देख सकते हैं, और 7061 भी, अगर आपके पास आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं अगर तो ये आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 7103 का यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है मंडे को। अगर यहाँ पर जो मीटिंग आती है उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है अगर, तब तो इससे भी ऊपर ये जा सकता है। और दोस्तों अगर नेगेटिव मीटिंग का कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, यहाँ पर नेगेटिव न्यूज आती है मीटिंग से निकल करके कि डेवलपमेंट ठीक नहीं हो रही इकोनॉमिकली, ये वो, तो ऐसे केसेस में यहाँ पर आप डाउन साइड को देख सकते हैं, क्योंकि डाउन साइड की मैंने काफी सारी फोर्सेज आपको फिलहाल बताई हैं और काफी सारी फोर्सेज लग भी रही हैं। तो डाउन साइड को यहाँ पर आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। यहाँ पर अगेन जो ये लेवल है 6864 का, इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 6821 रह सकता है, और इसके नीचे भी अगर 1 आवर वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है अगर, तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा 6771 रहेगा, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6716 का यहाँ पे रह सकता है। तो यह है दोस्तों क्रूड ऑयल। अब हम यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं। और दोस्तों ईएमए और ईएमए प्लस वीवैप, ये दो स्ट्रेटेजीज मैंने आपके लिए बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, उनका लिंक भी आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। आप उन वीडियो को देखिए, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो हैं, इंट्राडे के लिए हैं, और वो स्ट्रेटेजीज बेस्ट काम करती हैं और यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग में, और मैं पर्सनली उनका फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूज करता हूँ, तो आप उनका भी यूज कीजिए और अपनी जो सक्सेस रेट है उसको और ज्यादा यहाँ पे बढ़ाइए। अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में क्या टारगेट रह सकते हैं। तो यूएस ऑयल में टारगेट जानने से पहले दोस्तों हमारा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर बढ़िया वो चैनल हमारा जो है वो आपके लिए रह सकता है, क्योंकि उस पर हम आपको डेली अपडेट देते रहते हैं कि क्या हो रहा है, और जो डाटा आते हैं उनके बारे में भी हम आपको उस पर अपडेशन देते रहते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर यहाँ पे देखिए जो हमारी डाटा वाली वीडियो है, और साथ ही जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, और एक्सनेस का भी अकाउंट ओपन कर लीजिए। और यहाँ पर अब हम टारगेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ को 83.26 के लेवल को ब्रेक होने दीजिए, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए इसके ऊपर। अगर आती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पर आप इसे रख सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 83.78 का, और इसके ऊपर भी अगर हमें ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रह सकता है वो रहेगा 84.23 का, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट 84.65 का हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड के लिए यहाँ पर आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 82.25, इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट टारगेट 81.87 रह सकता है। और दोस्तों यहाँ पर जो लो होता है पूरे दिन का, जैसे कि यहाँ पर है ये पूरे दिन का लो है ये वाला लेवल, तो ये लेवल डेफिनेटली यहाँ पर एक सपोर्ट देता है अगर नीचे की ओर को आता है। जो दिन का हाई होता है और जो दिन का लो होता है वो डेफिनेटली एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट देते हैं। तो यहाँ पर अगर ये 81.88 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 81.49 रहेगा। इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 80.89 यहाँ पर रह सकता है। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बस आपने एक नीचे बटन है उसको क्लिक कर देना है जो थम का बटन है, और बस इतना सा काम है आपका, तो उसे जरूर लाइक कीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय। और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हमसे भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।